और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं। सोनीपत में युवक की हत्या कर शव को दफनाया। इस वक्त की बड़ी खबर, यमुना नदी के किनारे गड्ढा खोदकर पुलिस ने शव बरामद किया है। पुलिस ने एक शख्स को इस पूरे मामले पर हिरासत में लिया। 12 जनवरी को घर से लापता हुआ था युवक। शराब पार्टी के दौरान गांव के ही युवकों के साथ झगड़े की जानकारी सामने आई। सोनीपत में युवक की हत्या कर शव को दफनाया गया, जिसके बाद यमुना नदी के किनारे गड्ढा खोदकर पुलिस ने एक शव बरामद किया है। पुलिस ने एक शख्स को भी इस पूरे मामले में हिरासत में लिया। 12 जनवरी को घर से लापता हुआ था युवक। तारीख को मोनू निवासी वेगा की कंप्लेंट हमारे को मिली थी, जिस पर हमने गुमशुदगी का मामला दर्ज किया था। और कल शाम को हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि भाई इस लड़के की हत्या कर दी गई है, जिस संदर्भ में पुलिस ने एक सस्पेक्टेड लड़का था फिरोज़ खान, उसको उठाया और उससे पूछताछ करी है। तो फिर मर्डर निकला, वो सारी बातें खुल गई हैं। और फिरोज से फिर उस जगह की शनाख्त करवाई गई जहां उन्होंने उसका मर्डर करके डेड बॉडी को यमुना नहर के किनारे दबा रखा था। डेड बॉडी हमने ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपॉइंट करवा करके डेड बॉडी को निकाला है और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए। लाजपत ज्यादा जानकारी के साथ सोनीपत से जुड़ गए हैं। लाजपत, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, देखिए अगर जिला सोनीपत की बात की जाए तो अपराध के मामले में सबसे आगे रहता है। और ऐसे में आज ताजा मामला देखने को मिला है, जो गन्नौर में एक युवक की हत्या कर उसको जमीन में दफना दिया गया था। 3 दिन से ये युवक लापता था, तो इसी के दोस्त को पुलिस ने उठाया और उससे पूछताछ की। तो उससे पूछताछ में सामने आया कि उसकी हत्या करके उसको जमीन में दफना दिया था, जो कि पुलिस ने उसके मौके पर जाकर उसके शव को निकाल लिया है और सोनीपत सिविल हॉस्पिटल ले जाकर उसका पोस्टमार्टम का प्रयास किया। फिर उसको खानपुर रेफर किया गया है। अभी पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और इसमें अभी एक युवक को हिरासत में लिया है। अभी देखना यह होगा कि कितने लोग और इसमें शामिल हो सकते हैं। टीमें गठित कर दी गई हैं। पुलिस ने कहीं ना कहीं इस परिवार को बड़ा एक जो इंसाफ दिलवाया है। और ये बात जो है, 3 दिन से जब युवक गायब था तो और इससे जिस दोस्त को पूछा गया तो उसने बताया कि हमने उसकी हत्या कर दी है और उसको जमीन में दफना दिया है। तो ऐसे में लगातार सोनीपत का अपराध लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है। डेली कोई ना कोई ऐसा दिन बचता है जिसमें कोई ना हत्या या इस तरीके के मामले देखने को नहीं मिलते। अगर बात करें तो लगातार हत्याओं के मामले जो है सोनीपत में दिखाई देते हैं, लेकिन पुलिस लगातार मुठभेड़ भी करती है और कहीं ना कहीं जो है बदमाशों को भी। जो 12 जनवरी से लापता था युवक, हालांकि अब उसका शव बरामद किया गया है। परिवार वालों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? देखिए, परिवार सहमा हुआ है, क्योंकि परिवार से बातचीत करने का प्रयास किया था, क्योंकि परिवार जो है इस बात को लेकर दुख की घड़ी में है। क्योंकि युवक बच्चा जो है जिसकी हत्या हुई है उसको लेकर 12 तारीख से वो गायब था। 3 दिन बाद उसका पता लगा है कि वो उसकी हत्या कर दी गई है, उसको जमीन में दफना दिया गया था। अब पुलिस ने जमीन से युवक की जो शव था उसको निकाल लिया है। अभी खानपुर में उसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। उसके बाद ही उनके परिजन कोई बात खोल सकते हैं। हत्या का मामला क्या था, किस बात को लेकर रंजिश थी या क्या बात थी। अब अगर बात करें तो दोस्ती में जो हत्या होती है वो काफी बड़ा अपराध है। सोनीपत में ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन अपराध जो है वो बढ़ते हुए नजर आते हैं। कहीं ना कहीं आपराधिक मामले लगातार सोनीपत में देखने को मिलते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि खुली छूट पुलिस को दी है। उसके बाद पुलिस भी कहीं ना कहीं इनकाउंटर करती है, लेकिन जो युवा है वो बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं बातों को लेकर जो डरते नहीं है, लेकिन अपराध की तरफ जो सोनीपत लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में एक जो बच्चों को जागरूक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपराध की तरफ जैसे बच्चे बढ़ रहे हैं तो ये काफी चिंता का विषय है। क्योंकि सोनीपत में कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन अपराध नहीं होते। बिल्कुल, अब देखना होगा कि पुलिस क्या कुछ कार्रवाई इस पर करती है। बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए, लाजपत, तमाम जानकारी देने के लिए।